नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और 200 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। इसमें दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो प्रश्न मिलेंगे ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो दोस्तों छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उस एग्जाम का नाम भी दोस्तों और डेट भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस साइंस के हम 200 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को देखते हैं और कम समय में दोस्तों हम रिवीजन करवा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? इसको साथ ही क्या बोला जाता है? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं, जो हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है। विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कौन परीक्षा में पूछा गया है, सभी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और कम समय में आप 200 प्रश्न रिवीजन कर लीजिएगा। कहता है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है, यह कोशिका के किस में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? इसको मेरे भाई क्या नाम दिया गया है? तो नाभिक इसको नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न कहता है डैश को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोशिका के प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जो जाना जाता है, यह किसको जाना जाता है? राइबोसोम को बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। सूत्रकणिका जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया का साथी हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं। और कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस डैश है। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। लाइसोसोम दोस्तों जिसे लयन कय के नाम से जाना जाता है, इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को डैश कहा जाता है। दोस्तों डीएनए के क्रियात्मक खंडों को कहता है जो क्या कहा जाता है? इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया जाता है पैतृक बोल सकते हैं, जीन्स दोस्तों जिसको बोला जाता है, जीन्स जिसको बोला जाता है, यही नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? इनमें से कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता। कोशिका भित्ति आपको पादप कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति आप बोल सकते हैं। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण जो दोस्तों किया गया, यह किया गया किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। और दोस्तों यह ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे जिस देश की राजधानी वियना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है? आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को मेरे भाई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल संरचना का खोज दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है समलक्षणी यानी फिनोटाइप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए।
अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पारकिंजे द्वारा यानी पुरकिंजे बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था इसके द्वारा। दोस्तों पुरकिंजे का नाम आपसे जब ये पूछा जाए तो जीव दर बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे डैश कहा जाता है। उस जेली जैसे पदार्थ को क्या नाम दिया गया है, तो कोशिका द्रव साथी इसको नाम दिया गया है, कोशिका द्रव ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप लॉक कर लीजिए। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, कथा किस नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता आपको पता है, इसको जाना जाता उत्तक के नाम से बोल सकते हैं। जो कोशिकाओं के समूह के मेरे भाई क्या कहा जाता है, तो उत्तक कहा जाता है। पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, यह दोस्तों क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथा कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था यानी इंटरफेज का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन इसका हिस्सा नहीं होता है। दोस्तों सही उत्तर समसूत्रण हो जाएगा, साइटोसिस हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए को आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो मैथियास स्लाइडेन यानी स्लाइडेन और कहता है थियोडोर स्वान यानी एमजे स्लाइडेन और स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया, एमजे स्लाइडेन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था और दोस्तों स्वान ने 1839 में। तो अगर आपसे कोशिका सिद्धांत कब दिया गया पूछा जाए तो 1838-39 दिया रहेगा ऑप्शन में, तो यही आप लॉक कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। कौन से कोशिका अंगक जो सामान्यतः कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है, उसका नाम क्या है, उसको क्या नाम दिया गया, उसको लाइसोसोम दोस्तों नाम दिया गया। आत्महत्या का थैला इसे कहा जाता है। प्रश्न का था कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है, कौन सा भाग मेरे भाई मदद करता है, ऑप्शन बी नाभिक बोल सकते हैं मदद करता है। और दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने, इनमें से दोस्तों कौन से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बोल सकते ए में दिया गया सिर्फ अपने कथा चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। ऑप्शन बी कहता सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। सी कहता सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। और डी मेरे भाई कहता उपर्युक्त सभी। आप ऑप्शन डी को ही लॉक कर लीजिएगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन क्या है इसके लिए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कथन को कहता है चुनने के लिए मेरे दोस्त। ऑप्शन ए कहता समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। बी में दिया गया कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। सी में दिया गया अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। डी में कहता समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, जो समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती, यह आपको गलत ऑप्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को कथा अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहा जाता है मेरे साथी क्योंकि बोल सकते हैं इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आधार युग्मन नियम के अनुसार कहता एडिनिन हमेशा डैश से जुड़ा होता है, तो बोल सकते एडिनिन हमेशा दोस्तों किससे जुड़ा होता है, तो थायमिन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। यह दोस्तों क्या कहलाते हैं, यह कहलाते अंतद्रव्यीय जालिका कहलाते। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। कोशिका के स्थिति का कहता आपको चयन करने के लिए, और सही उत्तर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक दोस्तों सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जो मनुष्य में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। दोस्तों इसका उदाहरण क्या है आपको पता है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में जो मौजूद शर्करा होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज होता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के नाभिक का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचना डैश कहलाती है। यह संरचना क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। दोस्तों यह किसके द्वारा बोल सकते हैं? रक्षित होता है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिकाओं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं। पादप कोशिकाओं में अंतरक कोशिकीय संयोजन डैश कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते जीव द्रव्य तंतु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। ऑप्शन ए सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक मेरे भाई। सही उत्तर आप बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। भोजन से दोस्तों ऊर्जा कहता है मुक्त करता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण डैश में होता है। प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या अनियमित या कहता षटकोणीय होता है? इनमें से दोस्तों कौन होता है आपको पता है मेरे भाई? सल्की उपकला। ऑप्शन बी क्या बोलिएगा? सल्की उपकला मेरे दोस्त। सही उत्तर आप बोल सकते हैं। उस कोशिका का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको तारक का। ऑप्शन डी हो जाएगा। आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई दोस्तों क्या है? इसका इकाई है जीन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जीन आप बोल सकते हैं। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नाभिक। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, नाभिक कहलाता है। कहता है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। दोस्तों सही जवाब आप बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया? न्यूक्लियस। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा सही जवाब। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप बोल सकते हैं। किस जीव में कहता है कसाभ पाया जाता है? दोस्तों कौन जीव में यह पाया जाता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति बोल सकते हैं जो चप्पल के समान होता है, एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम का। अगर हम बात करते हैं तो पानी में रखी गई कोशिका प्रासरणिक यानी ऑस्मेटिक कहता है विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों वैक्यूओलस के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन का था डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी गलत कथन को कहता है आपको चुनने के लिए। तो कहता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ कहता ग्वानिन संगठित हो सकता है। दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कहता निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सही उत्तर क्या लॉक कर दीजिएगा? तो डिम्ब यानी अंडाणु दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्गी अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो PPLO बोल सकते हैं, यानी दोस्तों बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसको बोल जाते हैं माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं। कहता 2 जीनोम से अधिक वाला जीव कहलाता है। यह मेरे दोस्त क्या कहलाता आपको पता है?
यह कहलाता है द्विगुणित। ऑप्शन सी द्विगुणित मेरे दोस्त यह कहलाता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्रीय विभाजन की कथा प्रयोज्यता चुनिए। इनमें से दोस्तों सही उत्तर चुनिए। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब है यह विविधता सृजित करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शाखाओं की तथा कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका का खोज किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो आपके मन में होगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया। जैसे शुक्राणु, आरबीसी, ये सब का खोज किया गया लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। प्रश्न कहता है साइटोलॉजी निम्न में से के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी दोस्तों किसके अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित रहता है। डीएनए के बारे में पूछा गया है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो दिया गया ना, यह कार्ल बेंडा के द्वारा दोस्तों इसका नामकरण किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा बोल सकते हैं जिसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथी, सही उत्तर चुनिए। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का कतः 70% या उससे अधिक होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों पानी हो जाएगा। ऑप्शन डी पानी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक के अलावा पूछा जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विकल्प सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन इसका एक विशेषता नहीं है? तब पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति, यही दोस्तों बोल सकते हैं इस प्रश्न के लिए सही जवाब चला जाएगा। किस कोशिकांग के स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके दोस्तों स्वयं होते हैं? तो यह होते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है दोस्तों सूत्रकणिका, जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आप बोल सकते हैं, जो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? उस प्रोटीन का नाम याद है साथी आपको? उस प्रोटीन का नाम हो जाता है आपको क्या बोल सकते हैं? केराटिन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री जो कथा को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है, आप इसका सही जवाब प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन बोला जाता है। ऑप्शन बी प्रतिलेखन दोस्तों इनको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डी बॉडीज बोल सकते हैं। डैश में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा तथा हाइड्रोक्सीब्यूटिक कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिकाएं शामिल है। आप इसका सही जवाब क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब साइटोप्लाज्म साथी बोल सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में दिया गया आपको पता है? ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रदरफोर्ड द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? दोस्तों इसका सही जवाब आपको गोल्ड फॉयल प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? डी ब्रोगली के द्वारा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए उसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ डैश कहा जाता है। इसको एक साथ क्या नाम दिया जाता है? अपरूप बोल सकते हैं। एलोट्रॉप्स दोस्तों इसको नाम दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। कहता दोस्तों C60
एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। आप बोल सकते हैं 12 पंचभुज और 20 षटभुज बोल सकते हैं। एक मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? परमाणु की संख्या इसमें कितना हो जाता है मेरे दोस्त? तब 5 हो जाता है बोल सकते हैं। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो कौन कक्षक में होता है? एम कक्षक में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? इनमें कौन आयन उपस्थित होते हैं? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम आयन ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीजन बोल सकते हैं। नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी महत्तम कोश को पूर्ण कर सकता है? देखिए कहता फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम दिया गया है। अब इसका सही उत्तर चुनना है आपको, तो आप चुन सकते हैं सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोस्त बोल सकते हैं, हीलियम नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से किस बंधन में होते हैं? उस बंधन का नाम है दोस्तों आपको सहसंयोजक बंधन। कार्बन का नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? यह किसका सदस्य होता है मेरे दोस्त? तो यह होता है फ्लोरीन्स का। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है साथी, कहता है किस यौगिक का अनुभार 40 है? किस यौगिक का अनुभार 40 है? NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको 6.023 गुना 10 पर घात 23। देख रहे हैं दोस्तों कौन एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस एग्जाम में पूछा गया है तो बाद बाकी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न, जिसमें सिर्फ साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा कर देखिए साथ ही, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में मेरे दोस्त क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? तो चक्कर लगाते रहता है। तो आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब बताइए। कहता है Xe2 अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म की संख्या है। एकल युग्म की संख्या दोस्तों 3 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। इसका ऋणात्मक आवेश आपसे पूछा जाए तो 1.60 गुना 10 पर घात -19 कूलम बोल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इन 4 ऑप्शन में से सही कौन है दोस्तों? साइनाइड आयन Cn यह सही है। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? लिथियम नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लॉक करना है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों जिसे U कहता U से व्यक्त किया जाता है क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है 16 है। सोडियम पराऑक्साइड कहता है पराऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? इनमें से किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? दोस्तों इस 4 में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है मेरे दोस्त? इनमें से जल बोल सकते हैं। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, जल हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन शेल नाभिक के सबसे नजदीक होता है। वह कभी भी कहता है n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है। जहां n बराबर होता है तो यह जो बराबर होता है 2 के बराबर होता है। यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर हो जाता है? तो यह लगभग में हो जाता है दोस्तों 5 किलोमीटर के बराबर बोल सकते हैं जो हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है। यह दोस्तों किसका किरण पुंज होता है आपको पता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन डी। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है? इसके संदर्भ में जो आर्गन होता है एकल परमाणुक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो कितने मौजूद होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथी। 4 जो दोस्तों लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। कहता कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? यह प्रभाव इस 4 ऑप्शन में से किसमें होता है? तो एक्स किरणों में होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार
परमाणु छोटी पूर्ण संख्या को अनुपात में मिलकर बनाते हैं, डैश बनाते हैं, तो यह बनाते हैं यौगिक। ऑप्शन डी तांबे की परमाणु संख्या। दोस्तों तांबे की परमाणु संख्या 29 होता है। 25 किसका होता है? मैग्नीज का होता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समभारिकों की जोड़ी का एक उदाहरण है? समभारिक की जोड़ी का दोस्तों एक उदाहरण इनमें से कौन है? इस चार ऑप्शन में से आप सही उत्तर अगर बी लॉक किए हैं कैल्शियम आर्गन, तो दोस्तों सही लॉक किए हैं। लिथियम का परमाणु भार क्या है? लिथियम का परमाणु भार आपसे पूछा जा रहा है जो कितना होता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 6.94 AMU बोल सकते हैं, ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया गया है? समभारिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, डैश ठोसों का निर्माण ऋणायनों तथा धनायनों की कथा त्रिआयामी अवस्थाओं के द्वारा होता है जो शक्तिशाली कूलम्ब विद्युत स्थैतिक बल से बंधे होते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर आपको होना चाहिए ऑप्शन सी के साथ आयनिक होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप सही उत्तर ऑप्शन सी को लगा सकते हैं, आयनिक हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। यह हिस्सा क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियस कहलाता है। निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है? इनमें से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों आवेश रहित कण माना जाता है। प्रश्न का था, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 148। भारी कथा पानी का अनुभार होता है। दोस्तों भारी पानी का अनुभार कितना होता है आपको पता है? आप बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से मेरे दोस्त 20 बोल सकते हैं भारी पानी का अनुभार। कथा तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? किस तरह होता है? तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। यही सही जवाब हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा और ग्रेफाइट में अगर समान पूछा जाए तो परमाणु भार समान होता है। क्या होता है? परमाणु भार मेरे दोस्त समान होता है। कहता किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? दोस्तों 31 किस तत्व की परमाणु संख्या है आपको पता है मेरे साथी? तो सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गैलियम दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं जो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई अगर पूछा जाए तो टेस्ला बोल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष जो मापता है ना, दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? आप इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ बोल सकते हैं या ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन ए के साथ रेन गेज हो जाएगा। सही उत्तर रेन गेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? आवेग का मात्रक दोस्तों न्यूटन सेकंड है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमीय सूत्र है। शक्ति का दोस्तों विमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है m1L2T⁻³ यह शक्ति का विमीय सूत्र हो जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। किलोवाट घंटा दोस्तों यह भी ऊर्जा का मात्रक है, बोल सकते हैं। कहता है तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, केल्विन बोल सकते हैं। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? पारसेक दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो यह भी होता है दूरी का मात्रक होता है। अगर पारसेक का बात करते हैं तो प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रतिबल की दोस्तों एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सही उत्तर क्या लॉक कर सकते हैं? पास्कल लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस चार ऑप्शन में से सही कथन को आपको कहता है चुनने के लिए। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यही तो ऑप्शन सही दिया गया है। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? कैंडेला दोस्तों पूछा जा रहा है, यह तीव्रता का हो जाता है। घन मीटर यानी मीटर क्यूब किसका एसआई मात्रक का था? व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है।
दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन, ऑप्शन सी आयतन। धारा की इकाई निम्न में होती है। धारा की इकाई इस 4 ऑप्शन में क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा की इकाई पूछा जाए तो। आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। आरोही क्रम में दोस्तों पूछा जा रहा है ऑप्शन सी सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष हो जाता है। कथा एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? साथ ही प्रकाश को जो समय लगेगा ना 12 वर्ष का समय लग जाता है। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का आप बोल सकते हैं जो समय लग जाता है। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है। 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हैं जो कितने जूल के बराबर होते हैं? 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई दोस्तों पूछा जा रहा है, आप सही उत्तर बोल सकते हैं वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो फोन दोस्तों इसकी इकाई नहीं होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? साथ ही सही उत्तर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक यानी चाप या त्रिज्या के लिए है? इनमें से कौन है इसके लिए? समतल कोण चाप या त्रिज्या के लिए हो जाता है। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? सेकेंड का दोस्तों आपसे घातांक पूछा जा रहा है तो -2 बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? गॉस नामक इकाई में जो मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। किसको? चुंबकीय प्रेरण को मेरे भाई मापा जाता है। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा वजन घन मीटर। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दोस्तों एसआई इकाई क्या है इसके लिए? पास्कल, ऑप्शन डी। 1 नॉटिकल मील डैश के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील डैश के बराबर होता है मेरे दोस्त, यह होता है बोल सकते हैं 18.52 मीटर के बराबर यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हड्डज डैश की एसआई इकाई है। यह किसका एसआई इकाई है? आवृत्ति का है। गतिशील संयंत्रता की एसआई इकाई क्या है? गतिशील संयंत्रता की अगर एसआई इकाई आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई पहचान कीजिए। दोस्त ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई का कहता आपसे पहचान करने के लिए डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो है मेरे दोस्त यह क्या है? बेकरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेंस की शक्ति की माप किसके द्वारा की जाती है? लेंस की शक्ति की जो माप की जाती है यह डायोप्टर बोल सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है? इनमें से दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम कहता है ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया? किसका नाम इसमें से रखा गया? तो दाब का। दोस्तों 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 1 एचपी दोस्तों कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप बोल सकते हैं। 1 पाउंड डैश बराबर अंश होता है। 1 पाउंड कितने अंश के बराबर होता है? यह होता 16। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। भौतिक राशि एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से दोस्तों सही आपको सुमेलित पकड़ना है जो कौन सही मिलान किया गया है। ऑप्शन डी बल न्यूटन। दोस्तों यह सही मिलान किया गया है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है मेरे दोस्त। कहता है भौतिक में हबल नियतांक क्या होता है? इसमें दोस्तों हबल नियतांक क्या होता है? आप सही उत्तर क्या लॉक कीजिएगा? आपको क्या पता है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, सही उत्तर हो जाएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? -40 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई डैश है। इसका इकाई क्या है? इसका इकाई मीटर है। एक लेंस की शक्ति -2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी का अर्थ है दोस्तों, यहाँ डी का अर्थ क्या होता है? डायोप्टर होता है। कथा टॉर डैश की इकाई है। टॉर जो है दोस्तों, यह किसकी इकाई है? दाब का बोल सकते हैं आप, इकाई हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई है? इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं, केल्विन। याद रखिएगा, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो यह अंतर हो जाएगा 54 दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? टॉर। कहता है ओम एक पदार्थ की डैश इकाई है। यह किसका इकाई दोस्तों? चालक का इकाई है। मोह बोल सकते हैं, मोह। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग डैश जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। यह आप बोल सकते हैं जो 4.2 सही उत्तर हो जाएगा, 4.2। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश केल्विन। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन? तो 303 केल्विन। डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? डायोप्टर को किसके साथ जोड़िएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ जोड़िएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। निम्न में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आवेग। 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा दोस्तों, कितना बोलिएगा? 1 पर कितना जीरो दिया गया है? 1 2 3 4 5। तो 10 पर दोस्तों 5 जीरो बोल सकते हैं आप, इतना के बराबर हो जाएगा। पता है वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है। वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर है? वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर? वोल्ट के बराबर है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? इनमें से कौन सी एसआई इकाई है? तो मोल है। कूलम प्रति सेकंड डैश के समतुल्य है। यह दोस्तों किसके समतुल्य हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर के समतुल्य हो जाते हैं, एम्पियर के समतुल्य। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? 10⁻15 को फेम्टो बोला जाता है। विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है? इनमें से टेरा दोस्तों बोल सकते हैं, यह सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए, क्या होगा सही जवाब? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का दोस्तों उपयोग किया जाता है। कहता है मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा साथी? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाएगा। समय की एसआई इकाई है। समय की एसआई इकाई सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सेकेंड हो जाएगा। सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन का पहचान कीजिए। न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। कहता स्तंभों का मिलान कीजिए। दोस्तों सही मिलान आपको करना है, जो कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा दोस्तों मिलान कीजिए। क्या होगा साथी? विद्युत धारा दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए आपको कौन ऑप्शन के साथ? ऑप्शन सी के साथ। तो दिया गया विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दिया गया विभवांतर, विभवांतर वोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद साथी धारिता दिया गया है। धारिता साथी क्या हो जाएगा? इसका फेराड हो जाएगा। धारिता बोल प्रेरकत्व हेनरी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, सही मिलान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है? वर्षा के मापन के लिए कहता है
किया जाता है तो आप बोल सकते हैं मानव वर्षा गेज हो जाता है। सही उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपको संकेंद्रित वृत्तों में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जो डैश एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और दोस्तों वोलोमीटर दिया गया है। सही उत्तर वोल्ट मीटर दोस्तों बोल सकते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बात किया जाए बायोलॉजी, तो ये तीनों के मिक्स यानी साइंस के दोस्तों हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे और जो एग्जाम में पूछे गए थे उस एग्जाम का नाम भी साथ ही क्वेश्चन के बगल में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आप करते हैं तो एग्जाम में साथ ही इस सबसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे तो यह रिवीजन क्लास कैसा लगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।